हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। अयोध्या शाश्वत महातीर्थ की जय। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। हम प्रतिदिन की तरह से अयोध्या तीर्थ विधान की ओर आपको ले चलते हैं, अर्थात आप सभी दिगंबर जैन समाज के श्रद्धालु भक्तों को बताना है अयोध्या हमारा शाश्वत तीर्थ है और उस शाश्वत तीर्थ पर अनंतानंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया। इस उंडाव सर्पणी काल के अंदर 5 तीर्थंकरों के जन्म हुए, ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान। उस पावन तीर्थ भूमि का बहुत द्रुत गति से सुंदर रूप में विकास का कार्य चल रहा है और उसकी सारी योजनाएं बन रही हैं। शीघ्र ही आप देखेंगे कि अयोध्या कहां से कहां विश्व के क्षितिज पर पहुंच गई है। जैन संस्कृति वहां से गुंजायमान होने वाली है। तो उस अयोध्या तीर्थ की भावों से वंदना करने के लिए हम आपको अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विधान की ओर ले चलते हैं। प्रारंभ कीजिएगा स्थापना। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कलियो हो। नगर नगर में प्रभु भक्ति हो, नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राज ने नगरी अयोध्या रचवाई, श्री नाविराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर मेरा मन भी उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति जिन अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरुगिरि पर अभिषेक किया, जिन जन्मभूमि का अर्चन कर मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो। नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र। अत्र अवतर समुसृडावाननम अत्र तिष्ठति ठाटा अत्र मम सन्नीतो भव वसट सन्निधिकरण स्थापनम। आओ हम सब शीश झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म कीर्त को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुवास मिला, राग भाव मल धोवन कारण धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे आज उज्ज्वल कीर्ति को, जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम
वन्दे जिन्वरम्। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय जन्मनाशना जलम निर्पामीति स्वाहा। केसर घिस कर्पूर मिलाया भ्रमर पंक्तियां आन पड़े तीर्थ क्षेत्र पूजन से नसते कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र चंद्रम निर्पामीति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समसित तंदुल पुंज चढ़ाए भक्ति से अमृत कण सम निज समकित गुण पाए अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राक्षतम निर्पामीति स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित पारिजात वकुलादि खिले काम व्यथा नस जाए तीर्थ को अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करती ही पावे निज गुण कीर्ति को जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र पुष्पम निर्पामीति स्वाहा। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा कला कंद पैसार लिए अमृत पिंड सदृश ने वज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हरते शुद्ध की भीति को जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नैवेद्यम निर्पामीति स्वाहा। हेम पात्र में घृत भर बत्ती ज्योति जले तम नाश करें दीपक से आरती करते हृदय पटल की भ्रांति हरें। करें आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र दीपम निर्पामीति स्वाहा। धूप घड़े में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप खे कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्ति को जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्पामीति स्वाहा। फल अंगूर अनन्नास साधिक सरस मधुर ले थाल भरे आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक फल अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र फलम निर्पामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ्य लिया केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्प दिया। अर्घ चढ़ाकर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को जिनवर जन्मभूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम।
ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र नरकपत प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांत शांतारा देवी परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अब अर्घ्य चढ़ाइएगा। आषाढ़वदी द्वितीया के जाकृत युग का प्रथम महोत्सव था। प्रभु ऋषभ देव के गर्भ कल्याण का ये पहला उत्सव था। उस तीर्थ अयोध्या जी के प्रति मेरा यह अर्घ्य समर्पण है। हो गर्भवास दुख नाश मेरा इस हेतु करूं शतवंदन मैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शुभ चैत्र कृष्ण नवमी तिथि को जहाँ ऋषभ देव का जन्म हुआ, माता मरुदेवी का आंगन एवं त्रिलोक भी धन्य हुआ। पितुनाभिराय ने जाके मिचक दान सभी को बांटा था। उस नगरी अयोध्या को वंदो जहाँ लगा देव का तांता था। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जहाँ चैत्रवदी नवमी को नीलांजन नृत्य प्रभु ने था देखा, उसकी मृत्यु लक जीवन की क्षण भंगुरता का क्षण देखा। वैरागी वृषभेश्वर ने जहाँ जाकर दीक्षा धारण की थी, वह तीर्थ प्रयाग प्रसिद्ध हुआ। मैं पूजो मुझे मिले सिद्धि। ओम ह्रीं तीर्थंकर ऋषभदेव दीक्षा कल्याणक पवित्र प्रयाग तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। फाल्गुन वदी 11 तिथि को केवल ज्ञान प्रभु ने प्राप्त किया, तब पुरीम तालपुर प्रयाग में शुभ समवसरण निर्माण हुआ। नृप वृषभ सेन ने दीक्षा लेकर गणधर का पद प्राप्त किया। मैं अर्घ्य चढ़ा कर नमन करूं वृषभेश्वर ने जहाँ ज्ञान लिया। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र पुरीम तालपुर प्रयाग तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। बोलो अजितनाथ भगवान की। श्री अजितनाथ का गर्भागम कल्याणक हुआ अयोध्या में। बदी ज्येष्ठ अमावस धनपति ने बरसाए रत्न अयोध्या में। उस नगरी का अर्चन करने को अर्घ्य सजा कर लाया हूँ। तीर्थंकर की शाश्वत नगरी को वंदन करने आया हूँ। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जहाँ अजितनाथ का जन्म कल्याण मनाने इंद्र सभी आए। शुभ माघ शुक्ल दशमी तिथि को त्रैलोक्य के प्राणी हर्षाए। उस पावन भूमि अयोध्या का अर्चन सबको सुखकारी है। तीर्थंकर श्री अजितेश्वर के चरणों में धोक हमारी है। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। उस नगरी का सुंदर वैभव भी नहीं लुभा पाया प्रभु को। शुभ माघ शुक्ल नवमी के दिन वैराग्य हुआ अजितेश्वर को। साकेतपुरी के बाग सहेतुक में जाकर दीक्षाधारी, उस त्याग भूमि को अर्घ्य चढ़ा चरणों में जाऊं बलिहारी। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। साकेतपुरी में अजितनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक तिथि पौष शुक्ल 11 का दिन परमात्म पद का ज्ञायक है। उस तीर्थ अयोध्या की रज में पावनता सदा महकती है। मैं अर्घ्य चढ़ा कर नमो ज्ञान की वर्षा जहाँ बरसती है। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अजितनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जब अभिनंदन नाथ भगवान की जय। वैशाख शुक्ल षष्ठी तिथि में सिद्धार्था माँ के आंगन में साकेतपुरी में रत्न बरसते पिता स्वयंवर के घर में। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन प्रभु का गर्भागम उत्सव था। मैं अर्घ्य चढ़ा कर नमो अयोध्या तीर्थ सचमुच शाश्वत था। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अभिनंदन नाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अभिनंदन जिनका जन्म हुआ तब इंद्र सिंहासन डोल उठा। जिन तिथि माघ शुक्ल द्वादशी के दिन तीनों लोकों में शोर मचा। रत्नों की वर्षा हुई पिता ने दान की मिक्षक बांट दिया। उस पुण्य भूमि को अर्घ चढ़ा मैंने भी आनंद प्राप्त किया।
ओम ह्रीं तीर्थंकर च अभिनंदन नाथ जिन जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जिस जगह प्रभु ने मेघों का एक सुंदर नगर बसा देखा, वैराग्य प्राप्त हो गया तुरंत जब वही नगर विनसा देखा। जग की नश्वरता लखवन में जाकर दीक्षित हो गए प्रभु, उस नगरी अयोध्या को पूजो है अभिनंदन जगवंद्य प्रभु। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंत अभिनंदन नाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जयकार अयोध्या में गूंजी जब पौष शुक्ल 14 आई, अभिनंदन प्रभु के तीर्थंकर शुभ कर्म की प्रकृति उदय आई। धनपति ने समव शरण रचना कर दी तुरंत गगनांगण में, उस पावन भू को अर्घ्य चढ़ा चाहो तीर्थ का दर्शन में। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अभिनंदन नाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। श्रावण शुक्ला द्वितीया तिथि में जहाँ सुमति नाथ जी गर्भ बसे, जिस जगह मेघरथ राजा की रानी को 16 स्वप्न दिखे। पितुमात की पूजा करने को तब इंद्र सपरिकर थे आए, उस गर्भ कल्याणक भूमि की पूजन कर हम सब हर्षाए। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। मंगलावती माता ने जहाँ प्रभु सुमतिनाथ को जन्म दिया, तिथि चैत्र शुक्ल एकादशी ने साकेतपुरी को धन्य किया। पर्वत सुमेरु पर ले जाकर सौधर्म इंद्र ने नवन किया, उस जन्म भूमि को अर्घ्य चढ़ा हम सब ने पावन जन्म किया। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ जन्म कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। वैशाख सुदी नवमी को जहाँ प्रभु सुमति को जाति स्मरण हुआ, दीक्षा का भाव प्रगटते ही लौकांतिक सुर आगमन हुआ। उद्यान सहेतुक में जाकर वस्त्राभरणों का त्याग किया, उस त्याग भूमि को अर्घ्य चढ़ा हमने सुख का साम्राज्य लिया। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। साकेतपुरी का वह उपवन फिर से एक बार प्रफुल्लित था, जहाँ चैत्र सुदी 11 के दिन कैवल्य दिवाकर प्रगटित था। उस ज्ञान कल्याणक के प्रतीक में समवसरण निर्माण हुआ, जो अर्घ्य चढ़ा कर नमन करे उनका सचमुच कल्याण हुआ। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। कार्तिक वदी कम तिथि जामा सामान्य देखे सपने, जिनवर अनंतिका गर्भ कल्याण मनाने आए देव घने। नृप शिव सेन साकेत पति ने सपनों का फल बतलाया, उस तीर्थ अयोध्या की पूजन को थाल सजा कर मैं लाया। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ गर्भ कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। हुंडाव सर्पिणी काल अयोध्या नगरी का इतिहास बना, यहाँ 5 प्रभु के जन्म में अंतिम प्रभु अनंतिका धाम बना। शुभ ज्येष्ठवदी 12 तिथि को सुर मुकुट स्वयं ही नम्र हुए, उस पुण्य धरा को अर्घ्य चढ़ा तीरथ वंदन के भाव हुए। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ जिन जन्म कल्याण पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। एक बार देख के उल्का गिरते जिनवर अनंत ने दीक्षा ली, निज जन्म तिथि में ही प्रभु ने परिकर व प्रजा को शिक्षा दी। क्षण भंगुर इस मानव तन से अविनश्वर पद को पाना है, इसलिए त्यागमय धरती को श्रद्धा से अर्घ्य चढ़ाना है। ओम ह्रीं तीर्थंकर से अनंतनाथ दीक्षा कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। फिर उसी अयोध्या में अनंत तीर्थंकर प्रभु को ज्ञान मिला, उग्र
उग्रोग्र तपस्या के द्वारा जा समवसरण का धाम मिला। वह चैत्र अमावस्या का दिन सबने दिव्य ध्वनि पान किया। 8 द्रव्यों का अर्घ्य चढ़ा मैंने निज में विश्राम किया। ओम ह्रीं तीर्थंकर च अनंतनाथ केवल ज्ञान कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूर्णार्घ लीजिएगा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ आदि पंच तीर्थंकर कल्याणक पवित्र अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय पूर्णार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव आदि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः स्वाहा। जय माला। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। भक्ति से ही प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए। है धन्य अयोध्यापुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया। जिन अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया। इक्ष्वाकु वंशी नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्मे परमात्म धाम को पाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली कामदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के। प्रभु 1 वर्ष थे ध्यान लीन तन बेल चढ़ी आई भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाएं। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। श्री अजित नाथ आदिक चारों तीर्थंकर समेधाचल से शिव धाम गए। इंद्रादि वंदे हम नित वंदे मन वचन से। धनि धन्य अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदत हर्षाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई। पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में धुरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणनी 3 के गुण सुर नर गाए हैं। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए। सब भूत भविष्यत कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका शत शत वंदन कर अतिशायी पुण्य कमाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय जय माला। पूर्णार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम। ज्ञानमती कैवल्य हित कोटि कोटि प्रणाम। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जब लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। तो भव्यात्माओं आप सबने जाना कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या जो भगवान ऋषभदेव के साथ उनके पुत्र भरत बाहुबली आदि 101 पुत्रों की जन्मभूमि ब्राह्मी सुंदरी की जन्मभूमि है। और उसका तीव्र गति से विकास पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी के पावन प्रेरणा और आशीर्वाद से किया जा रहा है। उस अयोध्या तीर्थ की एक बार यात्रा जरूर करके और अपने जन्म को पावन पवित्र बनाएं। और अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद उद्बोधन प्राप्त कीजिए। जब लो पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। भद्रात्माओं,
शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। इसी की चर्चा और इसी की पूजा अर्चा आप सब कर रहे हैं। हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या की चर्चा के बारे में हमने जो वर्ष घोषित किया है वो आप लोग सब सफलतापूर्वक मना रहे हैं। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या। जितनी भी कलाएं और जितनी भी विद्याएं संसार में हैं और जो भी कुछ आज संसार में जीने की कला दिख रही है, असी मसी कृषि शिल्प विद्या और वाणिज्य, प्रभु ऋषभ देव ने गारहस्थ जीवन में रहते हुए जब अयोध्या के राजा थे उस समय जब प्रजा आई है उस दृश्य कैसा रहा होगा, चिंतन करें कि जब कल्प वृक्षों ने फल देना बंद किया और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हुई, भगवान की शरण में आई। प्रभु ऋषभ देव ने अपने दिव्य अवधि ज्ञान से, क्योंकि तीर्थंकर जन्म से ही गर्भ से ही मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान को लेकर आते हैं, 3 ज्ञान के धारी होते हैं। ये नियम है, अकाट्य नियम है। दिव्य अवधि ज्ञान से प्रभु ने जाना विदेह क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, शाश्वत व्यवस्था। अनादि निधन जो विदेह क्षेत्र हैं आज भी जम्बूद्वीप में हमें और आपको नहीं दिख रहे हैं, दूर हैं हमसे, फिर भी जम्बूद्वीप में 32 विदेह क्षेत्र हैं और 2.5 द्वीप में 160, कुल मिलाकर 160 विदेह क्षेत्र। उन विदेह क्षेत्र को अवधि ज्ञान से जानकर, उनकी व्यवस्था को जानकर प्रभु ऋषभ देव ने, भगवान ऋषभ देव ने प्रजा को जीने की कला सिखाई। 80 शस्त्र धारण कर प्रजा की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, जंतुओं से, जीवों से और वन जंतुओं से अपने आप को बचाना आदि, और परचक्र आदि के प्रयोग से, प्रकोप से। मसीह लेखन क्रिया, सबसे पहले ब्राह्मी सुंदरी को लिखा करके, पढ़ा करके विद्याएं जन्म दी और कृषि खेती करना सिखाया। ऐसे शिल्प विद्या और वाणिज्य का उपदेश दिया। ऐसे भगवान ऋषभदेव जब दीक्षा लेकर के और केवल ज्ञान प्राप्त करके और अंत में कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उसी परंपरा में 24 तीर्थंकर और जिनके हम लोग दर्शन और बंधन करके पुण्य का लाभ करते रहते, पुण्य प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे 24 तीर्थंकरों की भक्ति और मुख्य रूप से भगवान ऋषभदेव की भक्ति, अयोध्या की भक्ति हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सब लोग अयोध्या की चर्चा अर्चा करते रहें और मैं तो कहूँ कि प्रतिदिन सायंकाल 1 घंटा नमोकार मंत्र का पाठ अवश्य करें और अयोध्या को अनुमान करते हुए जाप भी कर सकते हैं। एक मंत्र ओम ह्रीम विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। इस मंत्र की एक एक माला भी सामूहिक फेरें तो विश्व में शांति होगी, घर में शांति होगी, मन में शांति होगी, स्वास्थ्य लाभ, आरोग्य, दीर्घायु आदि सब प्राप्त होती रहेगी। इसी भावना के साथ पुनः सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।